नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पर जवानों से कहा, यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बल न केवल दुश्मन पर हावी रहे बल्कि उन्होंने निशानाबूद करने में भी उन्हें सफलता मिली। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की ताकत मानी। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को रात में दिन का उजाला दिखाया। आपने दुश्मन की धरती पर मिसाइलें गिराई। उन मिसाइलों की गूंज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने सुनी। वह गूंज आपके शौर्य और पराक्रम की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दी जाने वाली $1 अरब की सहायता पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद इस सहायता का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए कर सकता है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कोरगुटलू की पहाड़ियों में स्थित देश का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे संगठित नक्सल विरोधी अभियान चल रहा था। उसमें शामिल रही एक छोटी लेकिन बेहद बहादुर सिपाही। सीआरपीएफ की स्पिनर डॉग रोलो की मधुमक्खियों के हमले में गई जान। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में तेजी लाते हुए कश्मीर में पिछले 3 दिनों से 2 ऑपरेशन चलाकर त्राल और शोपियां में दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया। यह केवल सुरक्षा बलों के आपसी समन्वय से ही संभव हो सका। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत के साथ विवादास्पद मुद्दों का हल निकालने के लिए उसके साथ समग्र वार्ता की वकालत की। भारत साफ कह चुका है कि पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद के मुद्दे पर होगी और उसके कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। केंद्र सरकार के समर्थन में लगातार बोल रहे कांग्रेस नेता शशि थरूर को सरकार दे सकती है अहम जिम्मेदारी। सरकार थरूर को बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने जा रही है। दिल्ली में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 5 नाबालिग समेत 13 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया। पुलिस उपायुक्त आदित्य गौतम ने कहा, एक अभियान के दौरान बाहरी दिल्ली के औचंदी गांव में इन सभी को हिरासत में लिया गया। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव और जटिल रिश्तों के बीच रूस के विदेश मंत्री सरगुई लावरोव का पश्चिमी देशों पर आरोप। कहा, चीन और भारत के रिश्ते में दरार के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार हैं। वे फूट डालो और राज करो की नीति के तहत तनाव बढ़ा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के शहादरा में स्थित बिहारी कॉलोनी में 4 मंजिला एक इमारत झुक गई। इसके बाद अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर इमारत और आसपास के अन्य इमारतों को खाली कराने का नोटिस जारी किया। एमसीडी इसे रचनात्मक रूप से असुरक्षित घोषित कर सकती है। इसके बाद इसे गिरा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से मांगा जवाब। राज्य सरकार द्वारा संचालित धार्मिक स्थलों में पुजारी के रूप में केवल ब्राह्मणों को ही क्यों मौका दिया जाता है। याचिका अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से दायर की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार को टल गई। शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादित बयान पर हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर के खिलाफ ली थी शीर्ष अदालत में शर्त। सेना को लेकर विवादित बयान देने के बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा की सफाई, मैंने नहीं किया सेना का अपमान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साधा निशाना। कहा, देवड़ा ने सेना को घोर अपमान किया। बीजेपी नेताओं द्वारा बार बार सेना का अपमान किया जाना शर्मनाक। रुड़की में राजकीय डिग्री कॉलेज में 12 छात्राओं के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ के आरोप में 55 वर्षीय एक सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया, प्रोफेसर अब्दुल अली मंसारी ने बृहस्पतिवार दोपहर को बीएससी की प्रायोगिक परीक्षा में वायवा के दौरान छात्राओं को अनुचित तरीके से छुआ। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 3 साल में पहली बार प्रत्यक्ष शांति वार्ता के लिए इस्तांबुल में मुलाकात। इसराइल द्वारा किए गए हमलों में गजा में कम से कम 64 लोगों की मौत। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया, कम से कम 48 शव इंडोनेशियन अस्पताल में लाए गए और 16 शव नासेर अस्पताल ले जाए गए। टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने वर्तमान कोच गौतम गंभीर पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, अगर वह ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरे को पर भारत के कोच होते तो कप्तान रोहित शर्मा को खराब फॉर्म के बावजूद सिडनी में आखिरी टेस्ट से बाहर नहीं रहने देते। आईटी शेयर और भारतीय एयरटेल में मुनाफा वसूली से स्थानीय शेयर बाजारों में गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 82,331 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 42 अंक गिरकर 25,020 अंक पर हुआ बंद। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ को ही गंभीर बीमारी। एक्ट्रेस के लिवर में हुआ टेनिस बॉल जितना बड़ा ट्यूमर। दीपिका के पति शोएब ने दी उनकी हेल्थ अपडेट। फैंस से की दीपिका के लिए दुआ करने की अपील। नीतीश तिवारी की रामायण में हुई काजल अग्रवाल की एंट्री। फिल्म में निभाएंगी रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार। साउथ स्टार यश बने हैं रावण। 2 पार्ट में रिलीज होगी रामायण। दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज होगी रामायण पार्ट 1। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। और ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।